गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम +1 का सेकंड चैप्टर चल रहा था। उसमें कल हमने टॉपिक किया था ओलंपिक ध्वज के बारे में, ओलंपिक प्रतीक के बारे में। तो आज हम आगे टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि ओलंपिक शुरू होने से पहले और ख़त्म तक क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या उसके आधार होते हैं और क्या क्या आदर्श होते हैं, उन पे कैसे चलता है ये ओलंपिक। आपको पता है कि ओलंपिक 3 शब्द के सिटीजन्स अल्टियस फोर्टियस में शामिल है, जिनका अर्थ तीव्रता, उच्चतर, अधिक शक्तिशाली लैटिन भाषा से लिया गया है। इनका मान लो अर्थ है सिटीज का, अल्टिस का और फोर्टिस का, कि सबसे तेज, सबसे उच्च और सबसे शक्तिशाली। मान लो हम ओलंपिक के बारे में बात कर रहे हैं। इस आदर्श वाक्य में स्थापना फ्रांसीसी विद्वान हेनरी डिडोन ने 1985 में की थी। उन्होंने ये कहा था कि मान लो ये ओलंपिक है जो वो किसी धर्म या जाति से निर्मित नहीं करता, इसमें सभी बंदे भाग ले सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इन चीज़ों में सुधार होता गया। इनमें बहुत सा लोगों ने अपना सहयोग दिया, क्योंकि पहले तो ये था कि लेडीज़ भी नहीं भाग ले सकती थी। फिर धीरे धीरे आज आप देख रहे हो कि मान लो पुरुषों के मुकाबले लेडीज़ भी जो स्तर पर काम कर रही है। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे ओलंपिक ज्वाला, ओलंपिक फ्लेम। आपने देखा होगा कि मशाल, जिसको हम बोल देते हैं कि मशाल जलाई जाती है, कि जब भी शुरू होते हैं ओलंपिक तो सबसे पहले मशाल जलाई जाती है, अग्नि दी जाती है। अग्नि देवता को खुशी का प्रतीक होता ही है, ये शांति का प्रतीक होता है। यह मशाल यूनान के ओलंपिक गांव से प्रज्वलित की जाती है और तथा खिलाड़ी दौड़ते हुए स्थान पर ले जाते हैं। हम भी ऐसे करते हैं। हम जब ट्रैक में गेम शुरू करते हैं तो ट्रैक एक साइड से या स्कूल से या एक जगह से फिक्स कर ली जाती है, तो उसको दौड़ते हुए जहां हमारा स्टेज है वहां तक लेके लाई जाती है। 1928 में ओलंपिक खेलों में एम्स्ट्रस के मशाल का प्रयोग किया था। प्रत्येक खेल में कई महीने पहले ओलंपिया के एक मशाल जलाई जाती है, जो कि प्राचीन यूनानी रिवाजों के दर्शाई जाती है। जैसे हमारी जो दिल्ली मशाल चलती है, अगर दिल्ली ओलंपिक होते हैं तो हमारे इधर पंजाब से, इधर से काफ़ी टाइम पहले से मशाल जलाई जाती है। वो धीरे धीरे सारे शहरों में होती हुई और वहाँ पहुँचाई जाती है। आगे है ओलंपिक शपथ, ओलंपिक ओथ। ओथ क्या होती है कि सभी खिलाड़ियों को एक लाइन में एकत्रित कर दिया जाता है और अपने अपने जो प्रतिनिधि के झंडे होते हैं, जब आप बाहर खेलने जाते हो तो आपके पास आपके सिरसा डिस्ट्रिक्ट का, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट का तो झंडा होगा। आगे एक हेड टीम होगी जिसके पास हरियाणा का झंडा होगा। अगर बाहर आप उच्च लेवल पर खेलने जाते हो तो आपके पास हरियाणा होगा। अगर आप स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेलने जाते हो तो आपके पास डिस्ट्रिक्ट का झंडा होगा। उसी तरह आपके पास झंडे होते हैं आगे और लाइनों में अपने खड़े होते हैं, और सभी का राइट हैंड जो होता है वो आगे होता है। और एक सीनियर खिलाड़ी जो गोल्ड मेडल हो किसी भी गेम में, सिल्वर हो या उच्च स्तर तक खेला हो या एक एथलीट हो, कोई भी ऐसा खिलाड़ी जो खेला होता है, तो वो अपने स्थान पर खड़ा होकर सभी को ओथ दिलाता है कि हम शपथ लेते हैं कि हम ओलंपिक खेलों में स्पर्धा को वफादारी, नियमों से, कायदे कानून से, बिना किसी भेदभाव से खेलेंगे और मान लो इस कार्य को शांतिपूर्वक निभाएंगे। आगे है ओलंपिक पुरस्कार, ओलंपिक अवार्ड। सभी प्रतियोगिताओं को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विजेताओं को उन्हीं के अनुसार दिया जाता है। आपको पता है गोल्ड मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, सिल्वर मेडल दिया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। छोटी छोटी कॉमन बातें हैं, इनको मॉडिफाई करके इसने लिख रखा है, लेकिन आप अपने दिमाग से या अपने आइडिया से या अपने सिस्टम से भी लिख सकते हो। ओलंपिक ओथ पता है कि सभी खिलाड़ियों की लाइन में एकत्रित कर दिया जाता है, उनको झंडा पकड़ाया जाता है, ये सब चीज़ें इसमें। ओलंपिक ज्वाला जलाई जाती है, किसी एक गांव से एकत्रित होकर लोग इकट्ठे करके उस ज्वाला को, मशाल को लेके जाते हैं और वो जलती रहती है जब तक गेम खत्म नहीं हो जाते। आगे है अवार्ड के बारे में आपको पता लगा। आगे है आदर्श, आइडियल। उनके गुण कैसे होने चाहिए? शक्तिशाली, मान लो शरीर से वो फिट होना चाहिए, अच्छे, उसमें बुराइयां नहीं होनी चाहिए, उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए,
सुंदरता होनी चाहिए। और आपको मैंने बहुत बार बता चुका है जब से आपका लेसन शुरू हुआ है कि जो ओलंपिक गेम होते हैं और हर 4 साल पर कराए जाते हैं और पहले ही ये फिक्स कर दिए जाते हैं कि इन स्थानों पर होंगे। और मान लो बच्चों को यही दर्शाया जाता है कि इसको आप वफादारी, सम्मान, भावना, इज्जत से खेलोगे और आपसी में भेदभाव नहीं करोगे, क्योंकि जब खेल होते हैं उसमें हर तरह के बच्चे आते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही जात के या एक ही शहर के बच्चे हैं, बहुत बहुत अलग अलग शहरों के बच्चे आते हैं, बहुत बहुत अलग जातियों से संबंध रखते हैं, लेकिन वहाँ हमें रहना सहना सब सिखा देते हैं। आगे प्रतियोगिता के नियम, रूल्स क्या होते हैं। रूल मैंने आपको बताया, पहले तो इसमें पुरुष भाग लेते होते थे जब शुरू हुए थे 776 ईस्वी पूर्व, लेकिन धीरे धीरे सुधार होता गया। इसमें क्या लिखा है, ओलंपिक खेल प्रतियोगिता में कोई भी पुरुष महिला भाग ले सकता है, उनका अतः व्यावसायिक होना चाहिए। लेकिन आज कुछ खेलों में व्यावसायिक खिलाड़ी भाग ले सकते हैं, क्योंकि जो कुछ गेम है उनके नियम कुछ अलग होते हैं। ये खिलाड़ी उनके देश के लिए राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा भेजे जाते हैं। जैसे क्या होता है, कुछ खिलाड़ी व्यावसायिक मतलब जैसे मिलिट्री के खिलाड़ी होते हैं, आर्मी के खिलाड़ी होते हैं, पुलिस के खिलाड़ी होते हैं, वो फिक्स खिलाड़ी होते हैं। उनको कोई ऐसा दूसरे खिलाड़ी से कोई सिस्टम नहीं होता। जब ओलंपिक लेवल पे गेम्स होते हैं या सरकार के द्वारा भेजे जाते हैं, एक तो हम नॉर्मल ग्राउंड लेवल पर उठ के जा रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। एक पहले से हमारे को फिक्सित हमारे को पता है कि इस बार योगेश्वर दत्त नहीं खेलेगा, या इस बार पीटी उषा नहीं खेलेगी। कोई भी मान लो ऐसा खिलाड़ी जो फेमस है, बैडमिंटन का है, कुछ भी है, वो चाहे बास्केटबॉल का है, चाहे क्रिकेट का है, हमें पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है, सरकार के द्वारा गाइडलाइन दी जाती है कि आज ये खिलाड़ी नहीं खेलेगा। और क्या होते हैं, और बाकी खिलाड़ी क्या होते हैं, बाकी खिलाड़ी नए ग्राउंड लेवल पर उठे होते हैं। हर बार टीम वही नहीं होती ना, हर 4 साल में पता नहीं क्या कुछ बदल जाता है, कौन रेसलर आ जाता है, कौन नहीं आता, तो ये चीजें होती हैं। नियम आपको पता लग गए, कुछ नियम वही रहते हैं, कुछ बदल जाते हैं, वो उस खेल पर डिपेंड करता है उसमें क्या बदला है और क्या नहीं बदला। ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह, जब कोई भी उद्घाटन, ओलंपिक खेल नहीं, जब कोई भी उद्घाटन किया जाता है तो आपको कॉमन चीज़ें पता होती हैं कि सर्वप्रथम ओलंपिक गांव में ओलंपिक मशाल को जलाया जाता है, फिर उसके बाद शपथ दिलाई जाती है। जो लोग आते हैं वहाँ चीफ गेस्ट उनको बिठाया जाता है। प्रधानमंत्री, इसमें लिख रखा है स्टेडियम में उस देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के द्वारा खेलों का आरंभ करने की घोषणा की जाती है। तो आप जिस हिसाब का खेल है उस हिसाब से हमारे को बोलना पड़ता है। इसमें लिखा शब्द ग्रहण करवाते हैं, इसके बाद मनोरंजन, आपको पता है सांस्कृतिक कार्यक्रम, रिक्रिएशनल गेम करवाए जाते हैं कि ताकि लोग मान लो उस चीज़ पर कंसंट्रेट बैठे रहे। ओलंपिक खेलों का समापन समारोह, क्लोजिंग, पता है आपको, क्लोजिंग के समय सभी को क्या नाम मेडल वर्जित किए जाते हैं, गीत गाया जाता है, जो ज्योति को बुझा दिया जाता है, खेलों की घोषणा की जाती है कि ये खेल थे, इन खेलों में इन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और ये विनर रहे। आगे इन्होंने चार्ट दे रखा है कि ये कहाँ कहाँ हुए, लंदन में हुए, स्टॉकहोम में हुए, एडवर्ट में, पेरिस में हुए, टोक्यो में हुए, मैक्सिको में हुए। और ये आपको मैंने कल बताया था कि द्वितीय युद्ध के कारण ये क्या थे, रद्द कर दिए गए थे। प्रथम युद्ध के कारण रद्द कर दिए गए थे और द्वितीय युद्ध के कारण ये रद्द कर दिए गए थे। हर 4 साल बाद होते हैं, अब ये 2024 में होंगे। ओलंपिक का उद्देश्य तथा महत्व, ओलंपिक का उद्देश्य है कि सभी अपना भाईचारा बना रहे, अच्छी आत्मनिर्माण हो, अंतर्राष्ट्रीय विद्युत शांति बनी रहे, जाति पाति से बंधाएं दूर रहें, तो खिलाड़ी आपस में व्यवसाय है, जो व्यवहार है उनका सब कुछ सही रहे। ओलंपिक खेलों द्वारा मूल्यों का विकास, मूल्यों का विकास कैसे होता है कि मैत्रिक भावना, खेल की भावना, एक दूसरे पर भरोसा करना, क्योंकि खिलाड़ी जब तक बाहर नहीं निकलता उसको अपना और दूसरों का पता नहीं लगता। जब भी आप घर बैठे हो, घर तक सीमित हो, आपको घर में ये नहीं पता कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, जब तक आप उस चीज में इंटरफेयर नहीं करते। आप स्कूल जाते हो तो आपका पड़ोसी, आपको पता लगता ना कि ये बच्चा कैसा है, जब उसके साथ आप व्यवहार करते हो, जब आप उसके साथ बोलते हो। आपकी क्लास में हर एक बच्चे के साथ नहीं बनती, आपके कुछ एक बच्चे लिमिट होते हैं जिनके साथ आपका आपसी तालमेल अच्छा होता है।
वैसे ही जब हम बाहर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमें कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। ये सब चीज़ें हमारे को जब हम बाहर खेलने जाते हैं, जब हम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, जब हॉस्टल में जाते हैं तो हमारे को वहाँ देखने को मिलती है। आगे है मैत्री, फ्रेंडशिप। यह स्वीकार किया जाता है कि खेल कार्यक्रम सामाजिक गुणों जैसे मैत्री, भाईचारा, सहायक आदि को विकसित करते हैं, क्योंकि वहाँ हर तरह के खिलाड़ी मिलते हैं, हर तरह के भावना वाले। तो हमें आपस में भाईचारा बना के रखना पड़ता है। दूसरे के साथ बातचीत अवसर प्रदान करती है ये खेल। ओलंपिक खेलों में दौरान खिलाड़ी परस्पर नज़दीक आते हैं, मित्र बन जाते हैं, क्योंकि पहले कोई किसी को नहीं जानता था। जैसे जैसे हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में, वैसे वैसे हम बाहर खेलने जाते हैं तो हमें आपसी भाईचारे का पता लगता है। बंधुत्व में भी अवसर प्रदान किया जाता है। ओलंपिक खेलों में संसार में भिन्न भिन्न स्थानों पर लोग भाग लेते हैं। वे रंग, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता भेद को बुलाकर खेलों में भाग लेते हैं और ओलंपिक के आदर्शों पर प्रसार करते हैं। वहाँ हमें ये नहीं होता कि ये इस जाति से संबंध रखता है तो मैं तो इसके साथ नहीं खेलूँगा। कबड्डी में लगा लो भाई, मैं तो इसको ग्रिप नहीं करूँगा या मैं इसको पकड़ूंगा नहीं, ये तो इस जाति से संबंध रखता है। मान लो वहाँ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं किया जाता, वहाँ सिर्फ एक खेल पर कंसंट्रेट किया जाता है। चाहे आपका कोच है वो भी खेल पे कंसंट्रेट करता है कि आपको ये करना है, आपको ये डाइट खानी है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो आपको इस गेम में आने से पहले सोचना था कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। निष्पक्ष खेल, फेयर प्ले। मान लो होता है कि आपको निष्पक्ष खिलाया जाता है कि आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाता, आपको पूरे रूल रेगुलेशन के साथ पूरे मान लो जो भी खेल के नियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग खिलाया जाता है। आपसे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। आपको ये नहीं होता कि निष्पक्ष आपका मान लो ये नहीं कि आपको कोई रिजल्ट गलत दे दिया जाएगा या आपसे भेदभाव किया जाएगा कि ये भी दूसरे को जिता दिया जाएगा। निष्पक्ष खेलों में डोपिंग का भी एक बहुत बड़ा मामला आता है। डोपिंग जो टेस्ट किया जाता है, डोपिंग टेस्ट होता है, वो आपकी यूरिन से या ब्लड से किया जाता है। उसमें आपको पता लगाया जाता है कि इस बंदे ने कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं ले रखी, क्योंकि जब हम ड्रग्स लेते हैं तो उससे क्या होता है, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो फास्ट हो जाता है, जिसके कारण वो बंदा ज़्यादा एक्टिव रहता है, लेकिन वो उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। बाद में उसको डेडलाइन की तरफ और जाना पड़ता है। भेदभाव से मुक्त, फ्री, भेदभाव से मुक्त खिलाया जाता है। सभी सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं, सभी धर्मों के सांस्कृतिक प्रोग्राम किए जाते हैं। जिस देश में जाओगे वैसे उस धर्म के आपको सांस्कृतिक प्रोग्राम मिलेंगे। उसके बाद जैसे जैसे आगे देश आते जाते हैं उनके सांस्कृतिक प्रोग्राम मिलेंगे। लोगों को मान लो एकत्रित करने के लिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया जाता है, बहुत अच्छा फेयर तरीके से दिखाया जाता है, सब कुछ बढ़िया ढंग से चलाया जाता है। चरित्र का निर्माण ओलंपिक खेल करता है। खेलों के महत्व को समझाना, निष्पक्षता, देशों को, धर्मों को, जातियों को इकट्ठा एकत्रित करके उनका रहना, खाना, पीना सब कुछ आपके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो ये था इसमें ओलंपिक के बारे में। तो आज के लिए हम इतना ही। कल करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की समिति के कार्य क्या होते हैं, वो कैसे कार्य करती है। ठीक है बेटा, थैंक यू।